बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल प्योर देसी नुस्खा जात। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो है कि हम लोग अपने चेहरे से, हम लोग अपने फेस से अनवांटेड हेयर जो है वो कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो भी परमानेंट और बिना किसी लेज़र ट्रीटमेंट के। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ये जो आपको मैं तरीक़ाकार बताने वाली हूँ, जो आपको मैं आज रेमेडी दे रही हूँ, इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला आप अपने चेहरे के फालतू जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनको हमेशा के लिए रिमूव कर सकेंगी। टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन परमानेंट इसका इलाज हो जाएगा और आपको किसी भी लेज़र ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को फ़र्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये आप देख रहे हैं कि ये है हेयर रिमूवल लोशन। ठीक है, परमानेंट हेयर रिमूवल लोशन और लेज़र की शुआओं से इसका इलाज की ज़रूरत नहीं है, यानी लेज़र की शुआओं से इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चेहरे के गैर ज़रूरी बालों के लिए मुस्तकिल ये ख़ात्मा करेगा। ठीक है, ये आपको किसी भी शॉप से आसानी के साथ मिल जाएगी और जो इसकी प्राइस है वो तकरीबन 500 है। ठीक है, इतना महंगा भी नहीं, लेकिन ये है कि परमानेंट जो है वो हेयर रिमूवल लोशन है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। और इसका तरीक़ाकार भी मैं आपको जो है समझा देती हूँ, और बल्कि इसके अंदर जो आपको मिलेगी चीज़, उसके अंदर जो है वो तरीक़ाकार लिखा हुआ होता है, मौजूद होता है। ये इसके ऊपर भी डिटेल जो है वो लिखी हुई है इंग्लिश में, उर्दू में। परमानेंट हेयर रिमूवल लोशन चेहरे के गैर ज़रूरी बालों के लिए हमेशा के लिए हाथमा लेज़र की ज़रूरत शामिल नहीं है। इसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने जहाँ पर आपके बाल हैं, ठीक है, चेहरे पर जहाँ पर आपके बाल हैं वहाँ पर आपने थ्रेडिंग कर लेनी है, विक्सिंग या जो भी आप करते हैं। ठीक है, जो आपका मेथड है जिसको आप यूज़ कर रही हैं उस तरीके से आपने अपने चेहरे के बालों को रिमूव करना है। फिर आपने थोड़ा सा लोशन उंगलियों की मदद से लगा लेना है और चंद मिनट आपने इंतज़ार करना है। जब सूखने लगे तो दोबारा इसी तरह आपने लोशन जो है वो लगाना है, ताकि बालों की जड़ों में अच्छी तरह जज़ब हो जाए। और लोशन को वक्फे से यानी कि 3 बार लगाएं। ठीक है, जब भी आप यानी कि थ्रेडिंग और वैक्सिंग या फिर जो भी आप मेथड यूज़ करते हैं उसको इस्तेमाल करते वक्त आपने 3 बार जो है इसको एक दफ़ा लगाएंगे, ये खुश्क हो जाएगा, फिर आप दूसरी दफ़ा लगाएंगे, फिर आप तीसरी दफ़ा लगाएंगे। और ये अमल जो है बेहतर ये है कि आप इसको रात को करें, ताकि लोशन जो है वो सारी रात भर लगा रहे और सुबह उठकर मुँह धो लें, जिससे लोशन के जो आर्जी चेहरे के ऊपर जो आर्जी जो दाग धब्बे होते हैं, ठीक है, वो भी इससे रिमूव हो जाएंगे, आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी। और ये बालों को कम करने में, बालों की ग्रोथ को यानी कि कम करेगा। आपके जहाँ पर 10 बाल निकले वहाँ पर इनको ये 5 करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये इसके इस्तेमाल से आपके बाल परमानेंट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। जब आप थ्रेडिंग या वैक्सिंग करेंगे तो उसके मतवातर आपने 5 दिन इस्तेमाल करना है, उसके बाद फिर आपने लोशन को छोड़ देना है। अगर इससे पहले आपके बाल निकल आते हैं तो फिर भी आप इस लोशन को छोड़ देंगे। ठीक है, और फिर आपने इंतज़ार करना है। फिर दोबारा जब बाल आपके निकल आएंगे फिर दोबारा से आपने वही जो बाल हैं उनको निकालना है और इसके ऊपर ये लोशन लगाना है, ताकि ये बालों की जड़ों को कमज़ोर करे, उनको और उनकी ग्रोथ को कम करे और हमेशा कर ये ख़त्म हो जाए। फिर इसी तरीके से मज़ीद आपने बालों को उखेड़ कर मज़ीद 5 दिन आपने लगातार लोशन लगाना है। चांदी के बाल अमल करने से ये बिल्कुल जो ख़त्म हो जाएंगे। इस इलाज के दौरान आपको बालों की कमी या ज़्यादती पर मुनसर है कि यह अमल जो है यानी कि ये हम लोग 1 माह या 3 माह जो है उसमें आपका जो है ये मुकम्मल तौर पर आपका ट्रीटमेंट जो है वो दरकार है। ठीक है, और मज़ीद ज़रूरत
पर नया लोशन भी आप ख़रीद सकते हैं, नया कोर्स कर सकते हैं। यानी कि वैसे ये तीन मंथ का है, ठीक है। जितने भी हैवी बाल जितने भी ज़्यादा हों 3 माह के अंदर अंदर ये जो है बिल्कुल रिमूव कर देगा, ख़त्म कर देगा, ग्रोथ को कम करेगा, जड़ों को कमज़ोर करेगा और परमानेंट बालों को ख़त्म करने में मदद करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको छोटी सी वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल प्योर देसी नुस्ख़ाजात को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।